नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश और नो बैग डे से रिलेटेड है। इसके अंदर लाइब्रेरी डे और लैब डे आयोजन कराना है और इसके संदर्भ में आदेश राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंदर बताया है राजस्थान के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को नो बैग डे कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस क्रम में विभाग के जो कि पत्र दे रखा समस्त संस्था प्रधानों को नो बैग डे आयोजन के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में विद्यालयों में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की प्रभावी भूमिका और उपयोगिता के दृष्टिकोण से यहाँ पे नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के साथ साथ दिनांक साथ ही देखिएगा दो जो हमारे यहाँ पे दे रखी है 2 दिसंबर को लाइब्रेरी डे बनाना है और 9 दिसंबर को लैब डे के आयोजन का हमारे को यहाँ पर दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त दिवसों का प्रभावी आयोजन किए जाने के लिए राज्य सरकार के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संस्थानों में कार्य प्रधानाचार्य और जो फैकल्टी को जिले के कम से कम 2 विद्यालयों का प्रभावी पर्यवेक्षण किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अवलोकन उपरांत संलग्न निरीक्षण प्रपत्रों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य डाइट के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रस्तुत करेंगे। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर निरीक्षण प्रपत्रों की समीक्षा करवाकर प्रतिवेदन 7 दिवस में शासन सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग भाषा विभाग को भेजेंगे और यहाँ पर दे रखा है प्रभावी पर्यवेक्षण भी हमको यहाँ पे करना होगा और जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम रहेगा। देखिए, जो निरीक्षण प्रपत्र रहेंगे वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत जो 2 दिसंबर को लाइब्रेरी डे पर आयोजित होने वाला है उसके अंदर विद्यालय में स्थापित पुस्तकालयों का परीक्षण प्रपत्र इस प्रकार से रहेगा। यहाँ सबसे पहले जो विद्यालय के संदर्भ में जानकारी है वे फीड करनी पड़ेगी हमको और जो निरीक्षण के अंदर बिंदु देखे जाएंगे वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जो पुस्तकों की संख्या आपके विद्यालय में कितनी है ये देखी जाएगी। पुस्तक आवंटन पंजिका संधारण देखा जाएगा। रैक में पुस्तकों के रखरखाव की व्यक्तिगत जो व्यवस्थित व्यवस्था है वह देखी जाएगी। पुस्तकें जारी करने की व्यवस्थित व्यवस्था है वो देखी जाएगी। गत 1 वर्ष में जारी पुस्तकों का विवरण देखना है। फर्नीचर की गुणवत्ता और उपलब्धता देखनी है। सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान और उपलब्धता देखनी है। विद्यार्थी संख्या अनुपात में पुस्तकों की उपलब्धता देखनी है। पुस्तकालय की उपयोगिता की स्थिति देखनी है और विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय कितना उपयोग में लिया जा रहा है ये देखना है और विद्यार्थी नियमित रूप से पुस्तकालय का उपयोग करते हैं या नहीं ये देखना है और आवश्यक जो माइनर रिपेयर की ज़रूरत है या स्थिति है क्या है और यहाँ पर हाँ या ना में आपको फिलअप करनी पड़ेगी और यहाँ पर एक टिप्पणी भी लिखेंगे अधिकारी और यहाँ दे रखा है कि पुस्तकालय के संदर्भ में समग्र टिप्पणी और सुझाव आपको यहाँ पे देंगे। निरीक्षणकर्ता और संस्था प्रधान के यहाँ पे हस्ताक्षर भी रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रपत्र रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लैब डे है उसके अंदर आपको कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा और क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पे चेक करी जाएगी। तो ये तो विद्यालय की जानकारी के संदर्भ में दे रखा है। अब निरीक्षण के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाएगी वह कुछ इस प्रकार रहेगी। फर्नीचर की गुणवत्ता और उपलब्धता देखी जाएगी। सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान और उपलब्धता देखी जाएगी। लैब उपकरणों की गुणवत्ता और मानकीकरण देखा जाएगा। प्रायोगिक कार्य की वार्षिक कार्य योजना का कक्षावार संधारण देखा जाएगा। छात्र संख्या अनुपात में उपकरणों की उपलब्धता देखी जाएगी। लैब में रोशनी व संचार वायु संचार विषय रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में है वह देखी जाएगी। लैब अपशिष्ट के सुरक्षित निकास व निपटारा की व्यवस्था देखी जाएगी। क्या क्या किया जाना और क्या नहीं कहने तो जो निर्देश पट्टिका है वह देखी जाएगी और यहाँ पर वर्तमान सत्र में क्रय सामग्री और स्टॉक पंजिका की स्थिति देखी जाएगी। विद्यार्थियों की विगत सत्रों की प्रैक्टिकल फाइलों का निस्तारण देखा जाएगा। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य व उद्यान नर्सरी अभ्यारण्य में विजिट का विवरण देखा जाएगा। विद्यार्थियों तो सुरक्षा साधन जैसे कि दस्ताने एप्रिन चश्मे मास्क आदि की उपलब्धता देखी जाएगी और यहाँ देखा जाएगा उपकरण अलमारी व रसायनों पर लेबलिंग नामांकन कर रखा है कि नहीं है। प्रयोगशाला की उपयोगिता की स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी और ये सभी चीज़ें आपके धीरे धीरे चेक करी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला कितने उपयोग में ली जा रही है, क्या प्रधानाचार्य द्वारा प्रयोगशाला का पूर्व में निरीक्षण किया गया है ये और यहाँ पर अब नीचे टिप्पणी लिखी जाएगी कि क्या स्थिति रही है। तो यहाँ पर टिप्पणी के रूप में यहाँ पे नोट भी लिखा जाएगा। प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए पृथक प्रपत्र भरा जाएगा और संस्था प्रधान और निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर रहेंगे। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम रहने वाला है 2 दिनों का और क्या निरीक्षण रहेंगे क्या क्या इसमें चीज़ें चेक की जाएगी मैंने आपको बता दी है और इस तरह से आप भी जो निरीक्षण से पूर्व आपके विद्यालय में जो ये जो सुनिश्चित करें कि सभी वस्तुएं उपलब्ध है या नहीं।